पिंजौर धर्मपुर कॉलोनी में सैनी सभा पिंजौर के सदस्यों द्वारा हल्का कालका विधानसभा भाजपा प्रत्याशी शक्ति रानी शर्मा के पक्ष में बढ़ चढ़कर वोट डालने को लेकर अपील की गई। इस उपलक्ष्य पर सैनी सभा के प्रधान सुखविंदर सैनी के निवास स्थान पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें भारी संख्या में सैनी सभा के सदस्यों के साथ स्थानीय लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम में पहुंचने पर भाजपा प्रत्याशी शक्ति रानी शर्मा का फूल मालाएं पहनाकर और बुके देते हुए भव्य स्वागत किया गया। वहीं उनके साथ नगर परिषद चेयरमैन कृष्णलाल लांबा, भाजपा वरिष्ठ नेता तरसेम गुप्ता, पार्षद संजीव कौशल, नराताराम आदि भी मौजूद रहे। वहीं शक्ति रानी शर्मा ने उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि हरियाणा प्रदेश में तीसरी बार भाजपा की सरकार बनने जा रही है और उन्होंने सभी लोगों से अपील की कि आने वाली 5 अक्टूबर को कमल के फूल के चुनाव चिन्ह के सामने का बटन दबाकर उन्हें भारी मतों से विजयी बनाए, ताकि बढ़ चढ़कर वह हल्का कालका विधानसभा क्षेत्र में विकास कार्य करवा सके। इस मौके पर प्रधान सुखविंदर सैनी, जनरल सेक्रेटरी बलकार सैनी, कैशियर महेंद्र सैनी, श्रीपाल सैनी, ओम प्रकाश सैनी, वेद प्रकाश सैनी, बलकार सैनी, दरबारा सैनी, गुरनाम सैनी, धर्मपाल सैनी, राजेश सैनी, जयपाल सैनी, जय भगवान सैनी, जय सिंह, कस्तूरी सैनी, अशोक सैनी, बलविंदर सिंह सैनी, तेजा सिंह सैनी, गुरसेवक सिंह सैनी, रामू सैनी, कृपाल सैनी, रवि सैनी, पवन सैनी, शशि सैनी, बिंदर सैनी, अंजू सैनी, प्रणव सैनी, अमित सैनी आदि भी मौजूद रहे। हमारे बीच में आज कालका विधानसभा से प्रत्याशी हमारे बड़ी बहन एवं माता श्री शक्ति शर्मा जी, आपके साथ हमारे चेयरमैन नगर परिषद के लांबा जी, मंडल अध्यक्ष नराताराम जी, जिला उपाध्यक्ष संजीव कौशल जी, तरसेम गुप्ता जी, अपने हरीश मोंगा जी महामंत्री, राजेंद्र जी महामंत्री और हमारे भाग सिंह दमदाबे जी हमारे बीच में पहुंचे। हम उनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। भारत माता की वंदे वंदे। सम्मानित मंच, मेरे आए हुए बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, माताओं, सबका मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। हमारी शक्ति रानी शर्मा जी जो यहाँ कालका से प्रत्याशी के रूप में भाजपा की उम्मीदवार उतारी गई हैं, मैं आपसे ये अपील करता हूँ कि हमने इनको भारी से भारी मतों से जिताकर विधानसभा भेजने का काम करना है और श्री नैब सैनी जी के नेतृत्व में तीसरी बार भाजपा की सरकार प्रदेश में बनाने का काम करना है। तो मैं आपसे सबसे ये अपील करूंगा कि 5 तारीख को ज़्यादा वोटों का वोट डालकर अपने भाई बंधु जो भी हैं उनसे रिक्वेस्ट करके कि 5 तारीख को ज़्यादा कमल के आगे का बटन दबाकर ज़्यादा मतों से जिताकर बहन शक्ति रानी शर्मा जी को विधानसभा भेजने का काम करें। धन्यवाद। चुनाव पूरे जोर शोर से चल रहा है और 16-17 दिन हमारे चुनाव में रह गए हैं और जो आपके यहाँ बीच में आज समाधि का रखा हुआ था प्रोग्राम, वो मॉर्निंग में ही किसी वजह से लेट हो गए। तो माता जी को हम आपके बीच में आपका सौभाग्य है, तो बोल भी रहे थे भी माता जी को लेके आओ, इनका भी जो इनके मंदिर की वो पूरी हो गई है। तो हम तो आपसे अपील ही करते हैं कि जो कैंडिडेट भाजपा ने आज प्रत्याशी के रूप में आपके बीच में भेजा है, तो एक हमारा कालका की जो कॉन्स्टिट्यूंसी उसके एक भाग खुल गया है इस चीज से, और इस जो कैंडिडेट चुना गया है इसमें आप लोगों ने आगे भारी मत से जताना है। ज्यादा समय आप और कैंडिडेट के बीच में नहीं रहना चाहिए, लेकिन नराताराम जी ने आपको एक बात कही कि कार्तिक में रहना था, लेकिन वो मोरनी में अब प्रोग्राम जब चलते हैं तो जाना हमारे हाथ में रहता है, आना हमारे हाथ में नहीं। प्रोग्राम लेट हो गया, किसी ने फोटो खिंचाई, किसी ने कहा चाय पीनी, तो लेट एक बार लेट शुरू हो गया तो लेट होते रहेंगे। तो उनकी जगह पे हमारे प्रत्याशी हमारे बीच में है, तो इससे जो समझ आती है क्या है कि 2 लोग हमें मिलते हैं, एक के साथ एक फ्री मिल रहा है। एक एमएलए हमें मिलेगा, 5 को आप वोट करेंगे, 8 को रिजल्ट आएगा, 5 तारीख कमल का निशान। लेकिन एक राज्यसभा का मेंबर हमें फ्री में अभी से मिल गया, और वो राज्यसभा का मेंबर जिसने अम्बाला को गोद लिया कि मैं इसका विकास कराऊंगा, और वो युवा लड़का है। हम किसी से भी इतनी जल्दी मिलते हैं तो इतना घुलते नहीं,
लेकिन मैं 2-3 बार जब मिला उनसे तो उनको जो उनकी बातें हैं, जैसे आजकल के युवा करना चाहते हैं कि मैं इस चीज को पलट दूंगा, मैं ऐसा कर दूंगा, मैं वैसा कर दूंगा, वो ऐसा नहीं कहते। वो कहती है ये चीज हो सकती है, मैं करूंगा, ये चीज नहीं हो सकती, इसके लिए मैं प्रयास करूंगा। ये प्रैक्टिकल आदमी है। 5 अक्टूबर को चुनाव होने जा रहा है। हमारी बहन शक्ति रानी शर्मा जी को यहाँ का प्रत्याशी बना के भेजा भारतीय जनता पार्टी ने। मेरे से पहले वक्ता बहुत बोल चुके हैं, सब कुछ बता चुके हैं लगभग। हमारी जो विनोद शर्मा जी हैं, हमारे जो प्रत्याशी हैं, इनके पतिदेव 2 दफा वो अम्बाला में विधायक रहे, कैबिनेट मंत्री रहे, 3-4 विभाग उनके पास थे। अम्बाला में जो उन्होंने कार्य करवाए हैं, अम्बाला वाले आज तक उनको याद करते हैं। बहुत भारी पानी की समस्या थी, वो उन्होंने हल करवाई। तकरीबन 650 करोड़ के लगभग पैसा लगा के उन्होंने वो समस्या हल करवाई। और वहाँ पे इतने कार्य करवाए हैं कि अब तक लोग यहाँ आते हैं तो हमारे को बताते हैं, क्योंकि अम्बाला से कुछ लोग इनको मिलने आते हैं तो वो सब कुछ हमारे को बताते हैं। इसके साथ हमारी बहन शक्ति रानी शर्मा जी वहाँ के बहुत नगर निगम के महापौर हैं, और जो जिनका भी 1 साल बचा हुआ है, परंतु इनका कहना है कि माता काली माता की इच्छा है कि मैं आप लोगों के बीच में आऊं और आप लोगों की सेवा करूं, क्योंकि ये परिवार ऐसा सुलझा हुआ परिवार है, इनको किसी चीज की कोई आवश्यकता नहीं है। इनका हाथ कभी ऐसे नहीं होगा, ऐसे ही होगा। और हमारा इलाका जो है बहुत चमकेगा, क्योंकि जो बेटे इनके कार्तिक शर्मा जी हैं वो राज्यसभा मेंबर हैं, सांसद हैं, तो उनका बहुत ही ऊपर दिल्ली में सेंटर में बहुत ही अच्छा उनका हिसाब किताब है कि जो भी कार्य वो करवाना चाहते हैं करवा सकते हैं। आज से 2 साल पूर्व वो राज्यसभा मेंबर बने थे, तभी उन्होंने जो अम्बाला लोकदल क्षेत्र है वो उन्होंने गोद ले लिया था। उसमें कालका विधानसभा भी आती है और इसके बारे में बहुत ही वो कार्य कर रहे हैं। जैसा कि संजीव कौशल भाई साहब ने बताया है कि जैसे HMT की है और उनकी जो पेमेंट नहीं हो रही, साथ में वहाँ पे छोटी इंडस्ट्री लगाने के लिए कई चीज़ों का उनका महत्व है, और साथ में वो उनका प्लान जो है बहुत बना रखे हैं, रोड मैप बहुत तगड़ा उन्होंने बना रखा है अपने। कभी बड़ी होएगी मीटिंग तो आपको पता लगेगा कि कार्तिक शर्मा जी क्या चीज़ है। बहुत ही सोचे हुए हैं, तो छोटे से हमारे से छोटी उम्र के हैं, परंतु उनका जो जज्बा है, बहुत ही काम करने का तरीका बहुत ही अच्छा है। वो किसी को भी नाराज नहीं होने देते। कल मैंने छोटा सा कहा कि मेरे पार्षद को बैठने के लिए ये, और वहां से पीछे से खींच के 10 पार्षदों को लेके आए और आगे बैठाया। हर एक आदमी की इज्जत करते हैं, और ऐसा परिवार, ऐसा मौका आपको कभी नहीं मिलना। और मैं दोबारा आपको पुनः निवेदन करता हूँ, आने वाली 5 तारीख को कमल के सामने का बटन दबाएं और हमारी बहन शक्ति रानी शर्मा जी को कामयाब है। जय हिंद, धन्यवाद। शतक्रम में ऊपर नीचे हो गया है, उसके लिए माफी। किशोरी जी, गुरनाम जी, बलकार सैनी जी, महेंद्र जी आज के इस कार्यक्रम के आयोजक हैं ये, तो मैं माफी मांगती हूँ कि मुझे पहले लेना चाहिए था आपका नाम। उपस्थित सम्मानित सभी बुजुर्ग, महिलाएं और नौजवान बच्चे, जनता पार्टी ने मुझे आपके बीच में अपना प्रत्याशी बना के भेजा है। उन्होंने मुझ में विश्वास जताया है, और मैं पार्टी को भी और सारी संगठन यहाँ बैठी उनको भी विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि जो उन्होंने मुझ में विश्वास व्यक्त किया है, मैं उस पर पूरा उतरने की कोशिश करूँगी। देखिए, आपके बीच में मैं कोई पद या किसी लोभ या कोई वजह से नहीं आई हूँ। पार्टी ने मुझे आपके बीच में भेजा है, और मैं पार्टी की आज्ञा से आपके बीच में आई हूँ और आपकी सेवा करने के लिए आई हूँ। आपके क्षेत्र का विकास करवाना चाहती हूँ। मुझसे पहले विधायक रहे 5 साल, उन्होंने कुछ कार्य नहीं किए या किए, उसकी चर्चा हमें करने की शायद जरूरत नहीं होनी चाहिए।
क्योंकि वो गुजर गया वो एक कल है। हमने जो आने वाला कल है उसके बारे में बात करनी है, जो आने वाला समय है उसकी बात करनी है कि अगले 5 सालों में हमने क्या करना है, हमने क्या सोच रखी है आपके लिए, हम क्या करना चाहते हैं, मैं वो आपसे बात करना चाहती हूँ। हम चाहते हैं इस क्षेत्र का विकास हो, चहुमुखी विकास हो, हर तरफ से हर तरीके से विकास हो। चाहे हम बात करें जो मूलभूत सुविधाएं होती हैं उनकी, जिसमें बिजली, पानी और सड़क आती है, क्योंकि आप सबको तो पता ही है, पर मुझे भी पता चल गया है कि सड़कों की हालत बहुत बद हालत में है सड़कें यहाँ पर, और पानी की भी दिक्कत है और बिजली की भी दिक्कत है। इन चीज़ों को सबसे पहले हमें दुरुस्त करना है, क्योंकि ये प्राथमिकता इसलिए है क्योंकि ये रोज़मर्रा की चीज़ है, हर रोज़ हर किसी ने इससे कर गुजरना है। सबसे पहले हम इसको आगे रख के दुरुस्त करेंगे और उसके बाद हम 3-4 पहलुओं पे ज़्यादा काम करना चाहते हैं, चाहे वो शिक्षा हो, खेल हो, नौकरियां हो, और हमारे क्षेत्र में जो भय का माहौल बना हुआ है, जो ड्रग्स का काम यहाँ चल रहा है, उसको खात्मा करना है और कालका को भय मुक्त और नशा मुक्त बनाना है। ये मेरी 4 प्राथमिकताएं हैं। हमने सोचा हुआ है कि हमारे बच्चों के लिए अच्छे स्कूल हो, अच्छे प्लेग्राउंड हो। जैसे अभी मैं गांव में से होके आ रही थी, वहाँ पे 30 साल से एक स्टेडियम बना हुआ है और काफ़ी बड़ा स्टेडियम है वो, पर 30 साल से वहाँ पर कोई सुविधा नहीं है और उस स्टेडियम को बिल्कुल ही बेकार छोड़ा हुआ है। तो जो चीज़ें यहाँ पर हैं ऑलरेडी, उनको दुरुस्त भी कराना है और नई चीज़ें भी लेके आनी है, क्योंकि स्टेडियम एक ऐसी चीज़ है, वो 46 गांव को वो एक स्टेडियम लगता है। आप सोचिए, हम उन 46 गांव के बच्चों को वंचित रख रहे हैं जो उनको चीज़ें मिलनी चाहिए थी। तो वो सब चीज़ें जो भी हमारे नज़र में आ रही है, जहाँ जहाँ हम जिस एरिया में जा रहे हैं, वहाँ की जो लोकल समस्याएं हैं उनको इनकोऑपरेट करना है और उसके साथ साथ बाकी के जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको दुरुस्त करना है। चाहे डोर टू डोर से, जैसे आपकी सफाई की व्यवस्था है, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, और इन सब चीज़ का मुझे बहुत भली भांति ज्ञान है, क्योंकि बतौर मेयर मैंने इन सब चीज़ों को बहुत नज़दीक से देखा है और इस क्षेत्र में काम किया है। मैं बात करना चाहती हूँ कि हमारे वासियों के लिए अच्छा अस्पताल हो, अच्छा हेल्थ सिस्टम हो, अच्छे उनके अंदर मशीनें हों, अच्छे टेक्नीशियंस हों, अच्छे डॉक्टर्स हों, ताकि हमारे बड़े बुजुर्गों को और महिलाओं को बहुत दूर तक अपने इलाज कराने के लिए नहीं जाना पड़े। और मैं आपको एक और बहुत अच्छी खबर भी सुनाना चाहती हूँ कि आज ही प्रधानमंत्री जी ने घोषणा करी है कि जो हमारा आयुष्मान कार्ड है वो 5 लाख की जगह 10 लाख का हो गया है। तो ये सोच आपको पता है किसकी है? हमारे माननीय मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जी की है, जो बहुत दूर की सोचते हैं। अभी कुरुक्षेत्र की धरती से उन्होंने ऐलान किया था, उन्होंने लोगों से ये आह्वान किया था कि आप अपने बच्चों की फिक्र करिए, आप अपने बच्चों की पढ़ाई देखिए, उनका देखिए, आपके जो बुजुर्ग माता पिता हैं उनका ध्यान नहीं रखेगा, क्योंकि उन्होंने 70 साल से ऊपर के जितने बुजुर्ग हैं उनका इलाज फ्री कर दिया है। हिंदुस्तान के किसी भी कोने में जाएंगे आपका इलाज फ्री होगा। तो आप खुद सोच सकते हैं, जो ऐसे प्रधानमंत्री हमें मिले हुए हैं, जो हमारी एक एक चीज का ख्याल रखते हैं, छोटी सी छोटी चीज का से लेके बड़ी सी बड़ी चीज का ख्याल रखते हैं, चाहे वो एक सिलेंडर हो, चाहे वो हमारी बच्चियों के लिए कोई भी आया हो, और पूरे हमारे देश का नेतृत्व दुनिया में हमारा परचम फैलाए, वहां तक की सोच रखते हैं। और आज हमारे देश का परचम फैला रहा है, क्योंकि हमारी 5वीं अर्थव्यवस्था बहुत जल्दी 3रे नंबर पे आने वाली है। तो ये एक ऐसे व्यक्ति की सोच है
जो अपने लिए कुछ नहीं सोचता है, सिर्फ औरों के लिए सोचता है, और वो ही ये कार्य कर सकते हैं। आज से पहले भी बहुत सारे प्रधानमंत्री हुए हैं, तो हम किसी की बखोदगी नहीं करते हैं, पर इतना दूर की कभी किसी ने नहीं सोची कि हम इतनी ऊंचाइयों तक पहुंचे। हम बाहर जाते थे तो वहाँ विदेश में लोग हमें बड़ी अजीब सी नजरों से देखा करते थे, ये कौन है, पता नहीं कहीं से कोई जानवर ही आ गए हैं, ऐसे सोचते थे। अगर हम सलवार कमीज में ये अमेरिका के एयरपोर्ट पे उतरते थे तो उनकी नजर सबसे पहले ऊपर से नीचे तक हमारे पहरावे पे जाती थी कि ये कौन है, कहाँ से आए हैं। और आज हम उतरते हैं जब एयरपोर्ट पे तो वही इमिग्रेशन वाले हमें जय हिंद बोलते हैं। आप सोच सकते हैं कि कितना फर्क आया है। तो क्या हम ऐसी सरकार को अपने हाथ से जाने देंगे? आपको एक सुनहरा मौका मिला है, 2 बार मिला है, तीसरी बार मिल रहा है, और मैं चाहती हूँ कि ये सदैव के लिए बना रहे, ना कि हम तीसरी बार बने, चौथी, पांचवी, 6वीं बार भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आए, ताकि हिंदुस्तान का कल्याण हो और ये गलत हाथों में हमारा देश ना पड़े और हम अपने देश में सुरक्षित सो सके। मैं बात कर रही थी स्वास्थ्य की, कि हमारे बच्चों को, हमारे बुजुर्गों को अच्छा स्वास्थ्य मिले और साथ ही अच्छे कॉलेज भी मिले। गर्ल्स के लिए अलग से कॉलेज हो, यूनिवर्सिटी आए यहाँ पे कोई। देखिए शिमले में कितने बढ़िया बढ़िया स्कूल खुले हुए हैं, ये तो आपके साथ ही लगता है जी, बहुत दूर नहीं है। एक से एक बढ़िया स्कूल है, लोग पूरे देश से अपने बच्चे वहां भेजते हैं पढ़ने के लिए। गलत है कि सही है? सही है ना? तो हमारे पास भी कितने सुंदर हिल स्टेशन है, हम बढ़िया स्कूल यहाँ क्यों नहीं बना सकते हैं? क्यों नहीं बाहर के लोग हमारे एरिया में बच्चों को पढ़ने भेजे? इतना सुंदर वातावरण है, बहुत अच्छा मौसम है और अच्छी वादियां हैं। और मेरा मानना है सबसे जो जरूरी है वो आज की तारीख में हमारे बच्चों को रोजगार है। जो हमारे इलाके में बेरोजगारी पनपी हुई है, उसको हमने गति देनी है, उसको रोजगार, हर एक घर में रोजगार पहुंचाना है। और वो तभी मुमकिन है जब हम यहाँ पर कुछ अच्छी इंडस्ट्रीज लेके आएंगे, कुछ अच्छी फैक्ट्रीज लेके आएंगे, कुछ अच्छे आयाम खोलेंगे यहाँ पर, तो तभी हमारे बच्चों को यहाँ पे नौकरियां मिलेगी। और इसी के साथ मैं आपको एक और विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि अगर मुझे आप अवसर देते हैं, मौका देते हैं विधानसभा में जाने का, तो जो आपके हक की नौकरियां हैं, जो जिससे अभी तक ये इलाका वंचित रहा है, मैं वो हक की नौकरियों के लिए लड़ूंगी और आपके लिए लेके आऊंगी। ये मेरा आपसे प्रॉमिस है, क्योंकि हर एक इलाके के लिए नौकरियां आवंटित होती हैं, पर लेकिन मेरा इलाका पिछड़ा हुआ है, इसलिए कई गाँव में गई तो उन्होंने कहा कभी हम सदियों से हमारे यहाँ कोई पक्की नौकरी मिली नहीं है। तो क्या हम इस देश से न्यारे हैं क्या? हम भी तो इसी देश के वासी हैं, हम इसी प्रदेश में रहते हैं, तो हमें क्यों ना ये सब चीजें मिले। बस हाँ, ये जरूर है कि इसके लिए मशक्कत करनी पड़ती है और कई बार लड़ाई भी करनी पड़ती है, तभी ये चीजें मुहैया होती हैं। और इसके लिए पुरजोर मेहनत से, ईमानदारी से मैं आपकी वकालत करूंगी और विधानसभा में अपनी आप सबकी आवाज उठाऊंगी और वो सब चीजें आपके लिए लेके आऊंगी जो आपको मिलनी चाहिए। इससे ज्यादा मेरे पास अब कुछ कहने को नहीं है। मैं बस ये पूछना चाहती हूँ आप सबसे कि आपको अगर मेरी बात पे विश्वास है, आप मुझ पे यकीन करते हैं, तो आप मुझे विधानसभा भेजिए ताकि नायब सैनी जी के हाथ हम मजबूत कर सकें और ये सारे कार्य मैं आपके लिए करवा सकूं। मैं बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि गर्मी में, धूप में आप बहुत समय से बैठे हैं, उसके लिए मैं माफ़ी मांगती हूँ और क्षमा चाहती हूँ क्योंकि कार्तिक जी ने आना था और किसी वजह से विलम्ब हो गया है और मुझे ये अवसर मिला कि मैं आप सबसे मुखातिब हो सकूं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सैनी समाज की ओर से उनके अंतर्मन के असीम गहराइयों से अपने बीच में पधारी इस कालका क्षेत्र की सुखद भविष्य की कामना लेकर यहाँ जो आपके सामने बताया, अपने विधानसभा के प्रत्याशी श्रीमती शक्ति शर्मा जी, ये हमारा सौभाग्य, भाग्य नहीं बल्कि हमारा सौभाग्य है कि हमारे बीच में से
कैंडिडेट आई है, मैं भाजपा हाईकमांड को निर्णय को सिर माथे लेते हुए हम उसको फूल चढ़ाते हैं। मैं एक बात थोड़ा सा आपको और बता दूं कि अभी हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने महिलाओं के लिए 1/3 सीटों का रिजर्वेशन कर दिया, जो 29 से लागू होने वाला है। लेकिन हम कितने सौभाग्यशाली हैं, वो तो जब होगा 29 में होगा। हम तो अभी हमारे को तो एक महिला प्रतिनिधि है, वो भी ऐसी जिनकी बैकग्राउंड इतनी जबरदस्त है कि उनको कोई सीखने की जरूरत नहीं, उनकी बातों से लगता है, उनकी बातों में जो सौम्यता, जो गहनता, जो उनके विचारों के दूरदृष्टि, मैं उसको देख के लगता है कि कहीं ऐसा लगता ही नहीं कोई नया प्रत्याशी है। बहुत से लोगों को राजनीति में आके फिर सीखना पड़ता है। मैं आपको ये भी बता दूं कि ये जो समस्याएं हम बताते हैं ना अपने अपने नेताओं को, वो तो उनके टिप्स पे पड़े। हमने परसों राजपुर कॉलोनी में भी देखा था रात को, उन्होंने आते ही कहा कि यहाँ की सड़कें देख के मुझे पता लग गया पिछले 5 साल में क्या हुआ। तो लोगों ने बड़े उससे समझा, तालियां बजाई कि उनको समझाने की जरूरत नहीं, वो तो अम्बाला के अंदर महापौर हैं, ऐसी समस्याओं से रोज मिलते हैं, रोज उनके समाधान होते हैं। ये तो हमारा सौभाग्य है कि जो एक महापौर इतने बड़े शहर के, जिनको इस पद से नवाजा गया, तो वो विधायक के रूप में हमारे पास है, और ये हमारा अहोभाग्य है। अच्छा, नहीं अभी राज्यसभा तो जैसे मैं अभी आने वाला था, चलो। तो मैं ये बता रहा था कि इस परिवार से जहां से आए हैं, तो वहां का वातावरण ही राजनीति का पूरा, जैसे अभी पूर्व वक्ताओं ने बताया, इसमें कुछ ज्यादा हो रही है, उनको कुछ कहने की जरूरत नहीं, उनको कुछ समझाने की जरूरत है, वो पहले ही समझे हुए हैं। सिर्फ एक बात का मुझे भी है कि अभी हमारे प्रत्याशी आदरणीय प्रत्याशी जी ने कहा, अगर एक शब्द यूज किया था उन्होंने, अगर आप मुझे भेजते हैं, ये अगर तो आज ही हटा दो। अब अगर मगर नहीं, पक्का मैं तो एडवांस में भी बधाइयां देके चलाऊं और आपकी तरफ से देके चलाऊं। और अभी एक और बता दूं, और कोई महिला प्रत्याशी किसी पार्टी ने बड़ी ने खड़ा किए नहीं, तो 50% तो उनके साथ समर्थन वैसे ही होना चाहिए। महिलाओं को तो लगना चाहिए कि हमारी कैंडिडेट खड़ी है, तो जो पुरुषों की वोट मिलेगी वो बोनस की, तो ये देखा जाएगा। इसमें परीक्षा महिलाओं की ही होनी है। मोदी जी ने तो 29 के लिए खाका तैयार किया, आपका टेस्ट तो अब से ही होगा। इसलिए मैं ज्यादा न कहते हुए थोड़ी शब्दों का इशारा समझो कि हमारे नायब सिंह जी सैनी, जिन्होंने ऐतिहासिक निर्णय लिए, सरपंचों की समस्याओं को दूर किया, श्रमिकों की समस्याओं को दूर किया। आज तक कहीं हिंदुस्तान में सुना कोई कॉन्ट्रेक्चुअल कर्मचारी को 58 साल तक की गारंटी मिली हो क्या? लेकिन हरियाणा ना पहला राज्य है। हाँ जी, कांग्रेस पूछ रही साहब दो, मैं कहा अपना तो दो, कि 4 फसलों पे केवल हुड्डा साहब के टाइम में 4 फसलों पे सिर्फ एमएसपी मिलती थी, लेकिन नायब सिंह जी ने पेमेंट है तो फिर चक्कर काटने पड़ते थे। तो अभी अपने माननीय मुख्यमंत्री जी ने 24 फसलों को एमएसपी के अंदर लाई। तो ये छोटे क्रांतिकारी कदम है, बहुत बड़े क्रांतिकारी कदम है। हरियाणा तो यूरिया के पीछे लाइनें लगती थी, लड़ाई झगड़े होते थे। क्या पिछले 10 साल में किसी ने सुना कि ऐसा? लेकिन बहुत चीजें मगर किनारा खड़ी करूंगा। लेकर आज एक प्रेस पत्रकार के थे प्रेस के, तो उन्होंने मेरा बाइक लिया, तो मैंने सारी चीजें गिना दी। 11 मिनट लग गए मुझे जल्दी में बताने में। कर्मचारियों की बातें थी ज्यादातर उसमें, तो मैं उतना समय नहीं है, आगे कभी बात करेंगे। आज तो इतना ही है कि मैं आपकी तरफ से उनको ये आश्वस्त करना चाहता हूँ कि हमारे समाज का एक एक वोट आपके माध्यम से ही मुख्यमंत्री को, अगर दोबारा हमने मुख्यमंत्री बनाया है तो हमारा भी स्वार्थ है, तो आपको जिताना भी हमारी जिम्मेवारी बनती है। बिना एमएलए के मुख्यमंत्री कौन बनेगा? तो इसलिए पहली प्राथमिकता ये। दूसरी, ऊपर सरकार हमारे भाजपा के और नीचे की सरकार परिषद में वो भी भाजपा की, तो बीच की एक कड़ी जोड़नी है तो विधानसभा भी तो भाजपा की ही होनी चाहिए, ये तो जरूरत है। बस इसलिए इस बात को ध्यान में रखो। और एक ही बात है कि 5 तारीख का दिन होगा और कमल का केवल चिन्ह होगा। बस अर्जुन की तरह आंख दिखनी चाहिए, कोई पेड़ नहीं, कोई पत्ता नहीं, कोई टहनी नहीं। तो इसलिए आशा और विश्वास के साथ मैं अपने प्रत्याशी जी को मैं आश्वस्त करना चाहता हूँ कि हमारा एक एक कार्यकर्ता दिन रात करके आपके लिए लगाएगा। तो जहां भी हमारे जोड़ पड़े, हम जी जान से आपके साथ हैं, चाहे कहीं भी संगठन रूप में बनाएंगे वहां भी आएंगे। केवल इसी कार्यक्रम में नहीं, हम सभी कार्यक्रमों में हम अपनी उपस्थिति दर्ज करेंगे। धन्यवाद।
बहुत बहुत मुझे सैनी समाज ने बहुत समर्थन दिया है, प्यार दिया है, आशीर्वाद दिया है और इतना प्यार मुझे सबसे मिल रहा है, सब हर एक समाज से, हर एक व्यक्ति से इतना आशीर्वाद भरपूर मिल रहा है। मैं उनका दिल से धन्यवाद करती हूँ सबको। तो आने वाली 5 अक्टूबर के लिए क्या लोगों को संदेश देना चाहोगे? मैं अपील करना चाहती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी को तीसरी बार फिर से सरकार बनाने का मौका दिया जाए, क्योंकि बहुत ही बेहतरीन काम किया है पिछले 10 सालों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, और उनको तीसरी बार मौका दिया जाना चाहिए, क्योंकि जो काम हमने किए हैं उनको हम कंटिन्यू करके रखना चाहते हैं, ना कि कोई और आके उनको डिसकंटिन्यू करे।